विमुच्य रसनाबद्धम बालहत्यात प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिविरास निरापयात वपनम द्रिविणादानम स्थानाया निर्यापनम तदा एष ही ब्रह्मबंधुनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। कहते कोई ब्रह्म बंधु हो तो यही उसका हनन है, यही उसका मारना है जो अर्जुन ने किया। कोई ब्रह्म बंधु और आतताई है तो उसके सिर के बाल मोड़ दो, उसका धन छीन लो, जिस स्थान पर है लात मार करके बाहर कर दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम वध, यही ब्रह्म बंधु का वध है, शरीर से मारने का विधान नहीं है, छोड़ दिया गया। पड़ा स्वभाव न जाए जाए जीव सो नीमन मेटा होए सींचे। हाँ, घी डालो तो भी नीम मीठा नहीं होगा। दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। परहित हानि लाभ जिन कह रहे उजरे हरक विषाद बसेरे। अश्वत्थामा को छोड़ दिया फिर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। दूर जाकर के अब की बार उसने निशाना साधा उत्तरा के ऊपर। अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो उसका बीज पड़ा हुआ नष्ट करने की सोच। ब्रह्मास्त्र की आग उत्तरा की ओर धधकती हुई आई। विवल होकर के उत्तरा ने भी भगवान कृष्ण को ही पूरा पुकारा। पाई पहाई महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां तो जिसको देखो एक दूसरे का काल बनकर के सामने खड़े हैं। हे मेरे नाथ, अविद्रवती माम ईश सरस तप्ताय सो विभो। आप देखो ना, ये तपे हुए शरीर मेरी ओर दौड़ करके आ रहे हैं। कोई बात नहीं प्रभु, ये धधकती हुई आग, देखते हुए शरीर मुझे जला करके राख कर दें, इसका मुझे कोई दुख नहीं। मेरे दांत इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे गर्भ में जो स्वामी का पड़ा हुआ बीज है उसकी गर्भ नष्ट ना हो, बस इतनी कृपा। और जब उत्तरा ने पुकारा, ऐसे भगवान दुनिया में कहां मिलेंगे आपको, जिसको नरक कहा जाए वहां भी भक्त रक्षा के लिए भगवान प्रविष्ट हो जाते। अंतर्यामी भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट। सुदर्शन चक्र के द्वारा अश्वत्थामा की छोड़ी गई ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने लगी। बहुत बड़ा संकट टल गया। उत्तरा को विपत्ति से उबरते देख करके उधर पांडव मां कुंती को बड़ी भगवान पर श्रद्धा हुई, प्रभु के ऊपर बड़ी श्रद्धा हुई। ये सब सारी परिस्थितियों में प्रभु की कृपा को देख देख करके कुंती तो सोचने लगी, नाथ तू कितना दे। भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वाम आद्यम ईश्वरम प्रकृते पर। हे आदि ईश्वर, हे परम पुरुष परमात्मा, आपको बार बार मेरा प्रणाम। हे विश्वव्यापी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे गोविंद नंद कुमार, आपको बार बार मेरा प्रणाम।
कुंती जब भाव विभोर होकर के भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान कृष्ण कहने लगे, कुंती जी, बुआ जी, आपको भी कुछ मांगना हो तो मांग लो ना। कुंती कहने लगी, प्रभु आप देना चाहते हो तो मेरी तो यही प्रार्थना आपसे, विपदा संतु न। हम लोगों के जीवन में विपत्तियां आती ही रहे, बस आप देना चाहते हो तो ऐसा दो। विपत्तियां आती निरंतर आती रहे, शाश्वत, तत्र तत्र, कदम कदम पर। ये जगत गुरु ऐसी कृपा करो कि विपत्तियां आती रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, वरदान मांग रही हो कि साप मांग रही हो? लोग तो पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा रोज मंदिरों में चिल्लाते हैं, आप कहते हो विपत्ति दे दो। कुंती जी कहने लगी, मेरे प्रभु, इन विपत्तियों का परिणाम फल जिसको याद नहीं है वो क्यों मांगेगा बेचारा? हमें तो याद है प्रभु, भवतो दर्शनम स्यात्। जब जब विपत्ति आती है ना, आपके दर्शन हो जाते हैं। ये मेरे नाथ, सुख में तो कभी आपकी याद आती ही नहीं है, दुख में ही तो याद आती है। और अपने जनों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, दुख मिटाने के लिए दौड़े आते। आपके आने का जो प्रयोजन है वो दुख मिटाना है, लेकिन उस समय जो आपके दर्शन हो जाते हैं वो तो मुफ्त में ही होते हैं ना। भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसे दर्शनों में भी तो क्या पड़ा है, जो रुला करके कष्ट दे करके दर्शन हो जाए, क्या पड़ा है? कुंती जी कहने लगी, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। महाराज, जिसने आपके दर्शन कर लिए ना, उस जीव को फिर भव दर्शन नहीं करना पड़ता, फिर दोबारा गर्भवास में जाना ही नहीं पड़ता, संसार में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम्हारा दर्शन करने वाला भक्त तो तुमको ही प्राप्त होता है। मन भक्ता यान्ति मामपि, आपने गीता में कहा ना। इसलिए भगवान आपके दर्शन होते रहे, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये वरदान वो लोग कैसे मांगेंगे जिनको जन्म का अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, लक्ष्मी का घमंड है, और जिसके द्वारा अभिमान बढ़ा हुआ है। ऐसे लोग, हे प्रभु, आपका भजन नहीं कर पाएंगे। आपका भजन तो अकिंचन करते हैं, जिसके कोई नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के, जिसके कोई, जिसको न लक्ष्मी बल है, न धन बल है, न कुटुंब बल है, न बाहुबल। आप तो अकिंचन के हो नाथ, दो ऐसा वरदान दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, देख हंसने लगे, मेरे भक्त कैसे कैसे मेरी भक्ति करते। सज्जनों, राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनानी थी, और बीच में ही प्रसंग आ पड़ा। जहां पर परीक्षित का कहीं नाम नहीं। अर्जुन की समस्या सामने आ गई, द्रौपदी के पुत्रों के सिर उड़ाने की बात सामने आ गई, उत्तरा की विपत्ति सामने आ गई, कुंती का वरदान सामने आ गया। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रसंग का संबंध क्या है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कैसे कैसे अद्भुत रूप से कृपा की गई अपने भक्तों के ऊपर, उसी प्रसंग को छुपा हुआ जो रहस्य है उसको प्रकट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बड़ा ही अच्छा प्रसंग चल रहा था। परीक्षित के जन्म और कर्म का विलापन प्रसंग उपस्थित हो रहा था। अभी जन्म का उपक्रम हो रहा है। सज्जनों, परीक्षित जैसे भक्त का जन्म कहां पर हो सकता है? सबके यहां पर भक्त क्यों नहीं आ जाते? जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। क्यों? पुरुष को क्यों नहीं कहा कि ऐसा पैदा कर ले? आने वाली संतान पर जितना प्रभाव अपनी मां के विचार और आचरण का पड़ता है, वैसा प्रभाव पिता का नहीं पड़ता है। बुरा भला के होत है, बदल जात है वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस। माता तो वो होती है जो वंश बदल दे। भक्त प्रहलाद जैसे मां के कारण पैदा हुए। आओ यहां पर भी जिस बालक के जन्म का उपक्रम चल रहा है, परीक्षित, आओ जरा देखो ना। जिस बालक की गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, वहां इस बालक का जन्म होने वाला है। मगर देखो, मां को देखो, दादी को देखो, परदादी को देखो, ऐसी सतियों के वंश में भक्तों का जन्म होता है। सतियों के वंश में मां पर विपत्ति आई है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति। और दादी को देखो, द्रौपदी के हृदय में कितनी करुणा, कितनी करुणा। जिस दुष्ट ने 5-5 पुत्रों के सिर काट डाले, उसके लिए भी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। कितनी दया, कितनी करुणा। और परदादी को देखिए, वो तो भगवान से मांग बैठती है कि देना चाहते हो तो विपत्ति देते रहो। मांगा किसी ने? हे भगवान, भले ही आपकी स्वप्न में भी याद ना आवे, पर इतनी कृपा करना कि दुख नहीं आना चाहिए। हाँ? आपकी याद आवे या ना आवे, सपने में भी ना आवे, पर दुख नहीं आना चाहिए। हम लोगों की तो धारणा ये होती है। पर कुंती को देखो, कहते विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, ऐसी कृपा करो कि विपत्तियां आती रहे, ताकि आपकी याद आती रहे, और आपकी याद आती रहे तो आप दौड़ दौड़ करके विपत्ति मिटाने आते रहे। आप आते रहेंगे तो आपके दर्शन होते रहेंगे, और आपके दर्शन होते रहेंगे तो आप ही मिलेंगे। फिर भव दर्शन नहीं होगा, जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी। ऐसी सतियां जहां हो, वहां पर परीक्षित जैसे बालक का जन्म होता है। पर पितृपक्ष को देखो, अर्जुन पर विपत्ति आती है। अश्वत्थामा की छोड़ी ब्रह्मास्त्र की आग धधक करके आए थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, अर्जुन भगवान को पुकारता है। भगवान के परम भक्त हैं। और पिता अभिमन्यु तो धर्म रक्षा के लिए युद्ध करते 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 प्राणों की आहुति दे डालते हैं। ऐसे महान सत्य धर्मनिष्ठ पुरुष
और भगवत भक्त सतियां जिस वंश में होती है, जिस परंपरा में होती है, वहां पर परीक्षित जैसे बालक का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, गर्भ में पलने लगा बालक, पोषित होने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक दिन युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मेरे मन में एक इच्छा है, आप द्वारका जाएं, उससे पूर्व एक बार पितामह भीष्म के पास चलें, कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में जहां अर्जुन के द्वारा दी गई सरसैया के ऊपर पितामह भीष्म पड़े हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा हो रही। महाभारत का युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर को सफलता मिल चुकी है। भगवान अधर्म छोड़ करके नहीं जा रहे, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर भगवान को कहते हैं, भगवान आपके सानिध्य में पितामह भीष्म से धर्मोपदेश प्राप्त करना है, क्योंकि ये शासन करना मुझे राजत्व का जो धर्म है, बिना गुरु से शिक्षा लिए पालन होना बड़ा कठिन है, कैसे कर पाऊंगा। और आपके सानिध्य में पितामह भीष्म से ज्ञान लेना चाहता हूं धर्म के संबंध में, क्योंकि वह मुझे राजा का दायित्व मिला है। राज शासन तभी संभव है जब मुझे धर्म ज्ञान होगा। और आजकल के राज शासन करने वालों को क्या चाहिए बोलो। युधिष्ठिर राज करने से पहले कहते हैं कि धर्म ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं राज शासन कैसे करूंगा। ये राज शासन करने के लिए, राजनीति के चलाने के लिए तो मेरे जीवन में धर्म आना चाहिए, धर्म ज्ञान होना चाहिए। और आजकल कोई राजनीति में करने के लिए खड़ा होता तो पहली शर्त रखी जाती है कि तो धर्म को तो नहीं मानते हो। जब राजनीति में आने वाला कहे कि मैं बिल्कुल धर्म को नहीं मानता हूं, अव्वल दर्जे का राक्षस हूं, तब वो कहेंगे तुम्हारे मेंबर बनने जैसे हो, आ जाओ। धर्मनिरपेक्ष हो ना, राक्षस इसको कोई धर्म नहीं। और फिर ऐसे राक्षसों को हम लोग प्रेम से अंगूठा ठोक करके, यदि पता चल गया कि धर्म को मानने वाला है तो आगे ना आ जाए। आश्चर्य की बात। सज्जनों, ये धर्म किसी संप्रदाय का नाम है नहीं है। धर्म तो सार्वभौम होता है। अगर राजनीति में धर्म नहीं रह गया तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो राजनीति कैसी लगेगी। अगर कोई राजनीतिज्ञ कहे कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, मेरी राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ है कि कोई स्त्री यह कहे कि मुझे 7 फेरों का पति नहीं चाहिए, बाकी मैं सब कुछ करूंगी। इसका अर्थ यह हुआ। यदि राजनीति के ऊपर धर्म नहीं है तो फिर वो राजनीति कैसी। इसलिए महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके सानिध्य में पितामह भीष्म से मुझे धर्मोपदेश प्राप्त करना है। भक्त की पुकार भगवान कृष्ण सुनकर के द्वारका जाने का इरादा स्थगित किया। पांडवों को द्रौपदी के सहित साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं पहुंच गए। पितामह भीष्म ने भगवान को आया देख करके उनको मन ही मन प्रणाम किया। पांडवों ने पितामह भीष्म को वंदन किया, प्रणाम किया। भीष्म भगवान कृष्ण को आगमन का प्रयोजन पूछने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर को सफलता तो मिली, लेकिन बिना धर्म ज्ञान के राजनीति कैसे होगी, इसलिए इसको धर्मोपदेश की जरूरत है। आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, इनको धर्म का बोध दीजिए, ज्ञान दीजिए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को
ऐसा ज्ञान दिया महाराज।